हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवलोकन आईएएस। लद्दाख को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट न्यूज़ में आई है कि लद्दाख को एक कस्टमाइज्ड प्लान प्रपोज करके दिया गया है, जिसमें लद्दाख को आर्टिकल 371 के अंडर एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, जहां पर लद्दाख में लोकल रूल को इस्टेब्लिश करने के तरफ एक बड़ा कदम यहां पर गवर्नमेंट ने उठाया है। हुआ क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लद्दाख में लोकल रूल को एक्सपेंड किया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख में, और इन सातों डिस्ट्रिक्ट्स में अब होने वाली है हिल काउंसिल, जिसकी काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी, जिसकी वजह से लद्दाख में कॉन्टीन्यूसली काफ़ी समय से प्रोटेस्ट हो रही थी। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और लद्दाख में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो ये एक बड़ी खबर है। लद्दाख में बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, बट बाद में इनको बढ़ाकर 7 कर दिया गया। तो इन सातों डिस्ट्रिक्ट्स को अब अपनी एक खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल चुकी है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। अब इसमें जानते हैं कि इसके पीछे गवर्नमेंट का रैशनल क्या है, क्या लॉजिक गवर्नमेंट यहाँ पर यूज़ कर रही है और क्यों ऐसा किया गया है। लद्दाख बेसिकली एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो चाइना के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, और वहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ट्राइबल पॉपुलेशन, और इन ट्राइबल पॉपुलेशंस के अपने कुछ रीजनल चैलेंजेस हैं, और इसके साथ ही यहाँ का जो इकोसिस्टम है दैट इज़ वेरी फ्रेजाइल। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफ़ी समय से प्रोटेस्ट हो रहे थे, और ये प्रोटेस्ट हो रहे थे जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, उसके बाद से यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। ऑल्दो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलने से पहले लद्दाख में यूनियन टेरिटरी की ही डिमांड हो रही थी, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलने के बाद उनकी जो ऑटोनोमस पावर्स थी वो वहाँ पर सब्जुगेट हो गई थी, और जिनकी वजह से यहाँ पर सोनम वांगचुक के अंडर आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहे थे। तो आर्टिकल 371 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में हमें देखने को मिलता है, और ये जो आर्टिकल है ये स्पेशल प्रोविजंस देता है किसी भी स्टेट को या फिर किसी एक स्पेसिफिक एरिया को, और यहाँ पर वेरियस डिग्री की ऑटोनॉमी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है स्पेसिफिक स्टेट्स को या फिर रीजन्स अक्रॉस इंडिया। यहाँ पर एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता है। रीजनल एसिमेट्रिक्स को यूज़ करके उनको ध्यान में रख के यहाँ पर मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 371A है वो नागालैंड के लिए है, और इसी तरीके से आर्टिकल 371J है वो कर्नाटक के लिए है। सिमिलरली इन्हीं आर्टिकल्स में लद्दाख को भी जगह दी गई है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो आर्टिकल 371 के बारे में। अब जानते हैं कि लद्दाख की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। गवर्नमेंट का रैशनल ये है कि यहाँ पर लद्दाख की आइडेंटिटी को हम प्रिजर्व करेंगे। ये प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लद्दाख में रहती हैं ट्राइब्स, और ये ट्राइब्स हैं डिस्टिंक्ट ट्राइब्स, और ये काफ़ी यहाँ की प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, और ये सोशल एंड कल्चरल फ्रेमवर्क इनका है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम और द मेजोरिटेरियन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इनकी जो आइडेंटिटी है, इनका जो कल्चरल फ्रेमवर्क है, इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब से ही गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी का स्टेटस लद्दाख को दिया था, तब से ये आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिले थे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशूज़, और उन्हीं के अगेंस्ट में हमें डिमांड्स देखने को मिली थी। इकोनॉमिक सेफगार्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगी ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी, ये जो एड्रेस करेंगी इनका हिस्टोरिकल आइसोलेशन, जिसकी वजह से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम लद्दाख फेस कर रहा था, क्योंकि लद्दाख है एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेन पर बसा हुआ एक यूनियन टेरिटरी, और ये एक बॉर्डरिंग एरिया भी है, और इस एक बड़े से रीजन में काफ़ी कम पॉपुलेशन रहती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। लेकिन अब जो है लोकल पॉपुलेशन के हाथ में कंट्रोल दिया जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इन पर कंट्रोल हो जाएगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का। और जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का चैलेंज है इसको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया है। ये यूनियन को अलाउ करेगा डाइवर्स एंड सेंसिटिव टेरिटरीज़ को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, और ये ऑफ़र करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो करती हैं और लोकल ट्रेडिशंस और ओनरशिप को यहाँ पर वैल्यू देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी यहाँ पर ऑफ़र करते हैं। दैट मीन्स दे आर रिस्पेक्टिंग द लोकल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर ये सारे रैशनल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, और इन्हीं के ही अंडर
लद्दाख को आर्टिकल 371 के अंडर स्पेशल स्टेटस मिला है। अब इसमें बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी क्या होगी कि एक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो लैंड ओनरशिप है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब अगर यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलने के बाद और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्टेटस नहीं होने की वजह से या स्पेशल स्टेटस नहीं होने की वजह से कोई भी यहाँ पर लैंड परचेज कर सकता था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। लाइक यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेजाइल है, मैसिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते थे रिलेटेड टू टूरिज़्म, रिलेटेड टू जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड, और यहाँ पर कई सारी माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते थे। अनरेगुलेटेड कॉमर्शलाइजेशन यहाँ पर होता क्योंकि लद्दाख एक टूरिस्ट स्टेट भी है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। इट को डिस्ट्रॉय इंडिजिनस इकोसिस्टम, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए भी ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स काफ़ी रोल प्ले करेंगी। तो अब इनकी परमिशंस हो जाएगी, लोकल जो पॉपुलेशन होगी उसकी परमिशन काफ़ी नेसेसरी हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये परमिशंस मिलना इतना आसान नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर जो इनकी लैंड ओनरशिप है उसको प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ रही है। जॉब एंड इकोनॉमिक रिजर्वेशंस यहाँ पर दिए जाएंगे। इट सिक्योर्स लोकल एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करेगी, जैसे कि ये प्रायोरिटाइज़ करेगी कि जो लोकल डोमिसाइल्स के लोग हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें रिक्रूट लोकल पॉपुलेशन को ही यहाँ पर किया जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इनको प्रिजर्व करेगी। सेंट्रल एंड स्टेट लॉ रिगार्डिंग सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉज डू नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई अनलेस वेटेड और मॉडिफाइड बाय द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो जब तक कि कोई भी स्टेट का लॉ या फिर सेंट्रल का लॉ जो कि रिलीजन से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, इनको मॉडिफाई नहीं कर लिया जाता अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स, तब तक इनको यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा अपडेट है जो कि इनके काफ़ी सारे चैलेंजेस को ऑल टुगेदर एड्रेस करता है। प्लस यहाँ पर जो ग्रास रूट डेवलपमेंट के इश्यूज़ थे, जैसे कि डिसीजन जो होता था वो कैपिटल सिटी से लिया जाता था या फिर सेंटर के द्वारा लिया जाता था, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर के पास में होती थी, इन पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर अपनी डिमांड्स को रखने का एक अच्छा मौका मिलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो कि अब लद्दाख को मिलने वाले हैं। दिस इज़ वन सच गुड न्यूज़ फॉर लद्दाख जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, जो कि लद्दाख की एक बहुत ही काफ़ी पेंडिंग डिमांड थी। और हिस्टोरिकली प्री 2019 एरा में हमने देखा कि 2 हिल काउंसिल्स हुआ करती थी, लेकिन ये भी सप्रेस और सब्जुगेट हो गई थी जब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। लेकिन अब जब ये स्टेटस, स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो 2 की जगह 7 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अब हमें लद्दाख में देखने को मिलेंगी। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। सो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। लेह को काउंसिल का स्टेटस 1995 में मिल गया था। कारगिल को 2003 में यही स्टेटस दिया गया था, जो कि अब एक्सपैंड करके बाकी के 5 जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर पोस्ट 2019 जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, पब्लिक प्रोटेस्ट होती थी क्योंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम था उस पर बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ने के चांसेस थे, लैंड राइट्स को लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे लोगों के, कल्चरल जो इनकी डिस्टिंक्टिवनेस थी, इस सब को प्रिजर्व करने के लिए जो एक कॉन्टीन्यूअस इनकी स्ट्रगल थी, प्रोटेस्ट चल रही थी, इन सारी डिमांड्स को मान लिया गया है। और इसमें इन्वॉल्व थे जो हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक, जो कि करेंटली दिल्ली में हंगर स्ट्राइक्स पर हैं और अभी उनको 18 डेज़ हंगर स्ट्राइक्स के हो चुके हैं और अभी वो दूसरी डिमांड के लिए हंगर स्ट्राइक्स पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो हमें उनकी डिमांड्स को यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट देना होगा। तो ये था हमारा न्यूज़ जो कि हमने लद्दाख से रिलेटेड देखा। इसी तरीके की न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।